हेलो बालको, आज हम बात करेंगे क्लास 10th 11th 12th जितने भी हैं सब में ये प्रॉब्लम पा रहा हूँ मैं कि जितने भी हैं उन सबको फार्मूला बनाना नहीं आता है। जैसे आप ही तो मतलब ये है कि कैसे फार्मूले बनाए। मैं इसमें दो भाग में बनाऊंगा ये वीडियो, हो सकता है 15-20 मिनट का एक, 15-20 मिनट एक। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि फार्मूला बनाओ कैसे। जब फार्मूला बना ले हो उसके बाद क्या करे कि फार्मूला अप्लाई कैसे करना है, अभिक्रिया कैसे होती, रिएक्शन कैसे होती, इन सब बातों को मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बात जो दिमाग में रखते हुए कि ये कैसे होने वाला है तो मैं आपको समझाऊंगा। वैसे मेरा डस्टर पता नहीं कहाँ चला गया है। ठीक है, अभी डस्टर मिल जाएगा मेरा। तो हम आज बात करेंगे किसके विषय में कि कैसे सीखें फार्मूला बनाना। ठीक है, तो समझिएगा। तो पूरा वीडियो क्लियर दिख रहा है आप लोग को? देख लेता हूँ मैं एक बार, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। बालको अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर आपको कुछ क्लियर ना हो तो बता दिया करो कि एक्चुअल में उस दिन मैंने स्क्रीन शीट नहीं की थी, पुर हो रहा था। जैसे आपको रिएक्शन नहीं आती वैसे ही। देखो बालक, हम आपको ज़्यादा ज्ञानी बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जितना हम बताएं उतना पहले याद कर ले तो आपको रिएक्शन कोई भी चूकेगी नहीं, आप सब रिएक्शन कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्लास सभी के लिए, सभी ध्यान है इस बात का। हम सीखेंगे फार्मूला बनाना। क्या सीखेंगे? फार्मूला बनाना। देखिए, पहले समझेंगे हम इनऑर्गेनिक वाला कॉन्सेप्ट। ये दोनों मीडियम पढ़ सकते हैं, ये सब है अकार्बनिक कॉन्सेप्ट। अकार्बनिक, ये सर क्या होता है? मतलब इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मतलब ये है कि इनऑर्गेनिक फॉर्मूले जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ये बात को हम तुमको दिखाने जा रहे हैं। समझिए पूरी बात। देखो, आपको पता है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा क्या है कि सोडियम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला सबको लगभग पता होगा, सिंपल सा। ये NaCl ही कहाँ बनता है? NaCl2 बन जाए, NaCl3 बन जाए। ये ऐसा क्यों नहीं होता? एक ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारी बातें समझेंगे हम। आपने पढ़ा पोटेशियम क्लोराइड, KCl3 का नहीं बनता। आपने पढ़ा MgCl2, MgCl का नहीं बनता। MgCl3 का नहीं बनता। इन सब कहाँ नहीं बनते हैं? इन सब का कारण क्या है, क्या है, सब बातें समझिए आप। थोड़ा दिमाग भी खोले करिए अपना। कुछ बच्चों को पता होगा, मुझे पता है ये बात सब 9th क्लास लेवल का है, लेकिन आप लोग को आता नहीं तो एक बार सीख लोगे तो ये मत सोचो कि छोटे हो जाओगे। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो क्लियर समझेंगे हम बालक। सबसे पहले जानेंगे हम एक संयोजकता वाले, वैलेंसी। सबसे पहले सीखेंगे वैलेंसी यानी संयोजकता क्या होती है लोगों, जितने भी एलिमेंट है। मैं लिखता जा रहा हूँ, आप नोट करेंगे। देखिए बालक, आपको नोट कर रहा है H पर 1 प्लस होता है। जितने 1 प्लस वाले मैं लिख रहा हूँ उन्हें नोट करिए। ये है लिथियम Li। ठीक है, लिथियम पे 1 प्लस होता है। उसके बेटा सोडियम पर भी 1 प्लस होता है, पोटेशियम पर भी 1 प्लस होता है। जो कॉमनली यूज किया था उन्हीं का बताऊंगा मैं आपको। ये यूज करो, ये यूज करो, ये यूज करो। उसके बाद बेटा आपको पता है सिल्वर पे भी कितना होता है? 1 प्लस होता है। कॉपर पे 1 प्लस आता है, इसमें 2 प्लस भी आते हैं। अगर 1 प्लस लगता है तो इस कॉपर को कहते हैं क्यूप्रस। क्या कहते हैं? क्यूप्रस। Hg प्लस को कहते हैं मर्क्यूरस। अब मैं लिखूंगा नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, क्यूप्रस, मर्क्यूरस, ये प्लस वाले। और बेटा एक और याद रखो, अगर याद करना मन हो, अमोनियम। ये सभी सिंगल प्लस वाले हैं। इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे अभी। इनके मतलब सिंबल और सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन आप याद कर लीजिए, ये जो जरूरी है आपके लिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि डबल प्लस वाले कौन कौन से हैं। डबल प्लस वाले में ज्यादा नोट करिए बेटा। सबसे पहले नोट करिए बेरिलियम। किसका नोट करिए? बेरिलियम। बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम के बाद बेटा नोट करिए मैग्नीशियम। कौन सा बेटा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बाद नोट करिए बेटा आपको कैल्शियम। कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। उसके बाद याद करिए बेटा आप लोग बेरियम। बेरियम, स्ट्रॉन्सियम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है बेरियम पे 2 प्लस होते हैं, कैल्शियम पे 2 प्लस होते हैं, मैग्नीशियम 2 प्लस होते हैं, बेरिलियम पर 2 प्लस होते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है जिंक पर कितने प्लस होते हैं? 2 प्लस होते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड, इसे कॉपर भी कह देते हैं कॉमनली, लेकिन ऐसे क्यूप्रिक होता है। ये क्यूप्रस, ये क्यूप्रिक, ये हो गया। इसे मर्क्यूरिक बोलते हैं, Hg डबल प्लस, Mg नहीं Hg, Hg डबल प्लस होता है। और लेड पे बेटा नोट करिए, लेड पर भी 2 प्लस होते हैं। लेड पर 2 प्लस होते हैं। ये 2 प्लस वाले सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन याद करिए बेटा। आपको दिख रहा है एकदम क्रिस्टल? हाँ, साफ दिख रहा है बेटा आपको। ये नोट कर लिया आप लोगों ने। तो ये नोट करने के पश्चात बेटा क्या करेंगे आप लोग? हाँ, 3 वाले नोट करेंगे। 3 वाले बेटा 2 यूज करिए। एक एल्युमिनियम याद करिए और एक बेटा फेरिक याद करिए। बाकी जिनका होता है वो छोड़िए उन्हें। आपने बस ये 3 याद कर लिए। ऐसे लिखने के लिए क्रोमियम पे लिख दो, लेकिन आपको नहीं। ये 11th 10th 12th लेवल का सब कुछ लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, क्यूप्रस, मर्क्यूरस, अमोनियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, क्यूप्रस या कॉपर क्या हो आप, मर्क्यूरस, और इसे लेड, इसे एल्युमिनियम, इसे फेरिक। एक और लिख लो बेटा इधर, यहाँ
डबल प्लस को फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? Fe डबल प्लस को फेरस, उसको कहते हैं फेरिक, और इसे बोलते हैं क्रोमियम। ये सब नोट कर लिया आपने। ये है इनऑर्गेनिक जो आपको याद रखने आयंस, यही मोस्टली आयंस आपको याद रखना है। इनको याद रखोगे तो आपको रिएक्शन बहुत आसानी होगी। आपको ये रट लेना, इतना तो रट ही सकते हो। बेटा मांगे कार, बाप जंगल में चला गया, लो। बेटा मांगे कार, बाप जंगल चला गया। अब क्यों? कॉपर पे भी कितना आएगा? प्लस आएगा। क्यों गया? इसका मतलब आप समझ जाओ क्यों गया। उसके बाद पीबी, पीने के लिए, फिर क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। ऐसे ट्रिक बना के याद कर लो कि इतने से बेटा मांगे कार के बाप जंगल गया, क्यों? HG, पता नहीं क्यों गया। उसके बाद लेड, पीबी प्लस होता है। पीबे तो दो बोतल, ऐसा होता है ना, कोल्ड ड्रिंक पर 2 ही बोतल पियेंगे, स्प्राइट की 2 बोतल पियेंगे हम। ये क्या है? मतलब खम्मा ना समझा करो, ये स्प्राइट की बात कर रहे हैं हम। ये फेरस है। क्या बेटा? फेरस। नोट कर लेंगे बेटा। 2 प्लस वाले, 1 प्लस वाले हाइड्रोजन बाबा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये याद कर लेना। हलीना के आज कुमार, Hg अमोनिया, जो याद करना याद करिए आप लोग। ऐसे ट्रिक मैंने बता दिया आपको। ई थे बेटा प्लस वाले। क्या थे ये सब? प्लस वाले। अब नोट करिए बेटा माइनस वाले। मिटा देता हूँ। नोट कर लो कॉपी में, तब बताऊंगा फॉर्मूला बनेगा कैसे। ये जादू मतलब बता रही, ये मत सोचो पहली दिन क्लास हो रही है तो मैं समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रयास करिए, नोट कर लिए। माइनस वाले कौन कौन नोट करिए बेटा? देखिए, इससे बोलते हैं क्लोराइड, इससे बोलते हैं ब्रोमाइड, और इससे ऊपर लिख लो बेटा एक F माइनस होता है जिससे फ्लोराइड बोलते हैं। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सिंगल माइनस वाले लिख रहा हूं मैं, सब पे माइनस है। उसके बाद HCO3 माइनस, इसे बाइकार्बोनेट बोला जाता है। OH माइनस, इसे हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। इसे बाइसल्फेट बोलते हैं, इसे बाइसल्फाइड बोलते हैं। नोट कर लिया। एक माइनस वाले ये पूछ दिए जाएंगे आपसे, क्या पूछा जा सकता है, बस इतनी बात नोट करिए। एक और एक बेटा होता है MnO4 पर मैग्नेट। आज के बाद आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, फार्मूला सारे सीख जाओगे। एक नहीं हजारों फार्मूला तेरे बाएं हाथ की उंगली पर होंगे, बाएं हाथ की उंगली पर। यस, ये नोट कर लिया। ये सभी माइनस वाले नोट करिए। यही इंपॉर्टेंट, इन्हीं का ज्यादा रोल रहता है सबसे ज्यादा। अब डबल नेगेटिव नोट करिए। SO4, SO3, CO3 डबल माइनस, Cr2O7 डबल माइनस। इसका नाम सल्फेट है, इसका नाम सल्फाइट है, इसका नाम सल्फाइड है, DE आएगा लास्ट में। इसका कार्बोनेट है। क्या नाम इसका? कार्बोनेट है। इसका नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट है। क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट है। नोट कर लिए। और डबल माइनस वाले कौन से होते हैं? नॉर्मली यही पूछे जाते हैं नॉर्मली। और ट्रिपल प्लस और ट्रिपल माइनस वाले क्या होते हैं बेटा? देखिए, ट्रिपल माइनस वाले, और बेटा यहाँ पर एक लिख लो NO2 नाइट्राइट, इसे नाइट्रेट बोलते हैं। नाइट्रेट, इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं नाइट्रेट, इसे नाइट्राइट। यहाँ 3 लगता है लेकिन ट्राइट इसी को बोलते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। ये माइनस वाले याद हो गए। ट्रिपल नेगेटिव वाले क्या है? बस एक याद रखिए, फॉस्फेट। ये फॉस्फेट होता है और फॉस्फाइट होता है। ये फॉस्फाइट होता है 3 माइनस वाला। ये सभी माइनस वाले सिंबल्स हैं, आपको इनको याद रखना है। इतना याद कर लो बस, आपको हर रिएक्शन आने लग जाएगी दूसरे लेक्चर में। और ये सब फार्मूला बनाना आज सीख जाओगे। आज फार्मूला बनाना सीख गए तो हम लोग। देखो जितने भी बच्चे हैं 10th वाले, 12th वाले, 11th वाले, हाँ, जितने हम इस कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं बच्चे ऑफलाइन में, ठीक है, वो आर्ट साइड के साइंस साइड के जो भी बच्चे हों, ये हम लोग अभी करा रहे हैं एक ओलंपियाड, जिसे हम लोगों ने क्या दिया है? ब्रेनोलैम्पिक्स, इस नाम से हम प्रतियोगिता करा रहे हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें 50 साइंस के क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन होंगे आपके IQ लेवल के। जैसे कि कह दिया जाए कि आप आए घर से और पापा ने आपको तमाचा मार दिया, और अब आप क्या करेंगे? पापा को भी मार देंगे, ऐसा करेंगे, या फिर माफ़ी मांग लेंगे, या कुछ कारण पूछेंगे। इस टाइप के आपके IQ लेवल के क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग होगी, 100 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जितने भी MS कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सभी को पार्टिसिपेट करना है, तो बेटा वीडियो शेयर कर दें। नाम है प्रतियोगिता का ब्रेनोलैम्पिक्स, MS ब्रेनोलैम्पिक्स। मैं MS कोचिंग क्लास का टीचर हूँ, MS कोचिंग क्लासेस जो कि दुगांव में है। तो MS कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है, बाकी ऑनलाइन ये बालको वाली क्लास के नाम से चलता है। बालको, ये तो समझ में आता है, बालको वाली क्लास। तो बेटा इस बात का ध्यान रखें, ब्रेनोलैम्पिक्स में जीतने वाले को बेटा कुछ मनी प्राइज और एक बड़ा सा प्राइज और मेडल, ये सब कुछ मिलेगा। बाकी और जो सिचुएशन जो बच्चे टॉप किए हैं वो भी सभी बच्चे 5 सितंबर को रेडी रहेंगे। 4 सितंबर को प्रतियोगिता है, 5 सितंबर को बेटा हम लोग सब पेपर बनाने में लगे हुए हैं।
इंटर का पेपर अलग होगा, हिंदी का पेपर अलग होगा, इंग्लिश मीडियम वालों का पेपर अलग होगा, इंग्लिश में होगा, हिंदी वाले को हिंदी में होगा, 10th का हिंदी इंग्लिश अलग होगा, 9th का हिंदी इंग्लिश अलग होगा और 11th का हिंदी इंग्लिश अलग होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें प्रतियोगिता होने वाली है, जिसको भी कॉन्टेक्ट करना है तो आके 4 बजे के बाद कुछ में मिल सकता है हमसे। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जो भी है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ब्रेन ओलंपिक्स में, ठीक है, तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉर्मल जीएस का क्वेश्चन है, जीएस को क्वेश्चन पेपर आएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड होंगे, बाकी जीएस मैथ रीजनिंग सब उसी में होगा। ठीक है, मैथ के मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ही होंगे। तो मैं कहूंगा सभी लोग पार्टिसिपेट करें। आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको समझ में आ गया होगा। ब्रेन ओलंपिक्स क्या रहेगा? ये हम लोग का ब्रेन ओलंपिक्स, एमएस ब्रेन ओलंपिक्स। ओके, तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी थी ऑनलाइन, आप सभी को बता दिया मैंने। तो बालक ये हमने बताया आपको फॉर्मूले वाला, सबने नोट कर लिया? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फॉर्मूला बनाते कैसे। सर फॉर्मूला बनाना सिखाइए। आपको दिख रहा है एकदम साफ साफ? हाँ दिख तो रहा है तुम्हें परफेक्ट। अब अपने साथ में बहुत वीडियो मतलब कभी तो हिलता डुलता रहता है तो दिखे ना। तो बालक अब हम समझाते हैं फॉर्मूला बनाना। देखिए बालक होता क्या है, मान लो तुमसे कहा गया, बहुत केयरफुली सुनिएगा, ध्यान पूरा, कॉपी का किताब रखिए, पहले सुनिए लेक्चर सुनिए, उसके बाद फॉर्मूला बनाइए। जैसे मैंने कहा चलिए आप लिखिए सोडियम क्लोराइड का सूत्र। किसका? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यू कैन राइट इन सोडियम क्लोराइड इन इंग्लिश आल्सो। तो सोडियम क्लोराइड, डोंट वरी कि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हिंदी नहीं पढ़ पाएगा, हिंदी वाला इंग्लिश नहीं पढ़ पाएगा। आई एम टेलिंग यू इन हिंदी, इन इंग्लिश आल्सो, सॉरी। तो ये रहा आपका क्या? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड आपको पता होना चाहिए, सोडियम होता है Na, इस पर 1+ होता है, यहां पर लिखा था सर ने अभी। सोडियम क्लोराइड आया बेटा लेकर, उस पर कितना माइनस होता है? 1 माइनस। मैंने बता, ये फ्लोराइड है, ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है, ये आयोडाइड है, ये बाइकार्बोनेट है, ये हाइड्रोक्साइड है। मैं तेज नहीं बोल रहा हूं, धीरे से आराम करके नोट करो। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड। इसे बाइसल्फेट बोलते हैं, इसे बाइसल्फाइड बोलते हैं, इसे परमैंगनेट बोलते हैं, इसे नाइट्रेट बोलते हैं, इसे नाइट्राइट बोलते हैं, इसे सल्फेट बोलते हैं, इसे सल्फाइट बोलते हैं, इसे सल्फाइड बोलते हैं, इसे कार्बोनेट बोलते हैं, इसे डाइक्रोमेट बोलते हैं, डाइक्रोमेट बोलते हैं, इसे फॉस्फेट बोलते हैं, इसे फास्फाइड बोलते हैं। ठीक है, अभी रिएक्शन करना बताऊंगा बेटा, चुटकियों में तब बताना मुझे भी कैसे बैलेंस करते रिएक्शन को। मैं कई तरीके से समझाऊंगा आप लोग को, मैं मतलब बुक में जितना तरीका दिया होता है उससे इनफ नहीं हो पाता आप लोग के लिए, थोड़ा और तरीका समझाऊंगा मैं आपको, समझिए। सोडियम है, क्लोराइड, कितना आयन बेटा? 1। कितना आयन है? 1। प्लस मैंने भूल जाओ 1 है, दोनों पे बराबर बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा सोडियम क्लोराइड का? सेम टू सेम यही फॉर्मूला बनेगा। अगर आवेश बराबर है, ये जो चार्ज ऊपर लिखा है बराबर है, इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला सेम टू सेम यही बनेगा। ठीक है, अब बात आती है कि मैं लिखता हूं सोडियम सल्फेट। क्या लिखता हूं? सोडियम सल्फेट। इस बार अंग्रेजी में लिख दूं, नहीं हिंदी वाले कहेंगे सोडियम सल्फेट। क्या बोला मैंने? सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट का तुम्हें बनाना है तो तुम्हें पता होना चाहिए सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na+ होता है। सल्फेट क्या होता है? सल्फेट सर ये होता है, नोट करिए मिस्टी, सब पूरा नोट करिए इस बार। तो ये रहा आपका माइनस। ठीक, तो डिविलियर जिन बच्चों को आता है, डिविलियर है, क्रिस है, ज्योति, इन सब जिनको नहीं आता, चांदनी, ज्योति और मानवी, इस सब बच्चों को तो जरूरी नोट करना चाहिए कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे बातें बता रहा हूँ। ऑफलाइन में बताता हूँ, ऑनलाइन में बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखें इस बात को। अब ये सोडियम सल्फेट लिखा सर इस पे 1 आवेश है, इसको 1 लिख लो, इस पे 2 है 2 लिख लो। ये मत देखो माइनस प्लस अभी क्या है, अब इतना सीखो, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ मैं। अब सोडियम सल्फेट बनाना तुम्हें नहीं पता, तो तुमने क्या किया, इसके आयन सीधा लिखे, इसके आयन सीधा लिखे, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। सर 1 से इस पूरे को गुणा कर दें, 1 से गुणा करने में कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा। यस, ये कैसा रहेगा? केवल SO4 ही लिखा रहेगा। ठीक है, माइनस अभी लगा देंगे, अभी समझो मेरी बात। ये 2 है, Na पे क्या लगा लो बेटा? 2 लगा लो, Na2 हो जाएगा। तो Na2SO4 ये क्या बन जाएगा बेटा आपका फॉर्मूला? ये है सोडियम सल्फेट। ठीक है, लिखने के लिए क्या लिख दोगे तुम लोग? NaSO4। सर ये भी तो सोडियम सल्फेट है, बट ये बैलेंस सोडियम सल्फेट नहीं है। यहां पर आपको पता है इस पर 1 ही प्लस है, इस पर कितने 2 माइनस है, तो इसके 2 से इधर मल्टीप्लाई करिए, आराम से बैलेंस हो गया। तो बेटा इस तरह ही कुछ फॉर्मूले बनाने हैं आपको। अब मैं कुछ देता हूं आपको, करिए, बताता हूं, लेकिन आप करेंगे कैसे? आप तो कर ही नहीं पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? अच्छा जो कर ले बेटा वो कमेंट बॉक्स में बता दे, सर आपसे हमने कर लिया, बस 2 सेकंड, मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम दूंगा और आप करिए। अभी मेरे 1000 सेकंड में पूरे हो जाए, फिर लाइव क्लास लूंगा तो आप ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो समझेंगे बालक। तो बालक हम करेंगे, कह देंगे तुम लोग थोड़ा कठिन देता हूँ, क्या दूं? सोडियम कार्बोनेट देता हूँ, नहीं इस बार देता हूँ मैं आपको फेरस सल्फेट। क्या देता हूँ बेटा? नहीं फेरस सल्फेट नहीं दूंगा, फेरिक सल्फेट लिखो, फेरिक सल्फेट। सॉरी यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, या थोड़ा सा पानी लगा शायद। हाँ फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट SO4।
चलो आप में से जो कर लेगा मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, चलिए करिए जल्दी से। फेरिक सल्फेट का फनाई फॉर्मूला, ठीक है। तो कई बच्चों ने पॉज करके बना लिया, बस सेकंड में बताइए कि आपने कितने लोगों ने धड़ से बना दिया इसका फॉर्मूला। जितने लोगों ने बना दिया वो बताएं, मैं लिखने जा रहा हूं उत्तर। देखिए बालक कैसा उत्तर होगा इसका, देखो इसमें कितना निगेटिव, 2 निगेटिव साइन से निकल 2 लिखा है, 3 आर से यहाँ कितना लिखेंगे 3। सर इसका इधर गुणा कर दिया हमने, इसका इधर गुणा कर दिया तो ये गुणा होने पे क्या बनेगा Fe2 SO4 पे गुणा करोगे 3 का बेटा, कितने का 3 का, तो क्या हो जाएगा SO4 का 3। ठीक, ये हो गया फेरिक सल्फेट। और आप अगर मान लो ऐसे लिख देते FeSO4 तो टीचर कंफ्यूजन में रहता है ये फेरिक कैसे होता है। अगर फेरस सल्फेट की बात होती है तो इसमें 2 प्लस है, इसमें 2 माइनस है, तो ये बन जाता फॉर्मूला। क्योंकि फेरस पे अगर देखो मैंने क्या लिखा था पीछे वाले में, देखो फेरस सल्फेट में डबल प्लस दिखाया था मैंने, डबल माइनस, ये डबल प्लस डबल माइनस कैंसिल हो गया, बन गया फॉर्मूला यही फेरस सल्फेट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट और दिस इज द फेरिक सल्फेट। तो डिफरेंस भी समझते रहिए आप लोग, आयंस याद हो जाएंगे आपके, बड़े हाथ का खेल होगा, बस इतना काम करिए। और ऑफलाइन बच्चों अगर याद करके ना तो फेंक दूंगा नाली में सबको उठा के, नहीं गुलदस्ते फेंक दूंगा, मेरे पेड़ पौधों फेंक दूंगा मैं सबको, याद कर लो इसको, मिटा दें। आप बालक हम बात करेंगे कुछ और कठिन टॉपिक पर। एक कठिन और क्वेश्चन देता हूं बेटा, अमोनियम कार्बोनेट, क्या देते बेटा अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट नाम बोल रहा हूं, सुन के लिख सकते हो आप, अमोनियम कार्बोनेट, अंग्रेजी में स्पेलिंग ये होती है अमोनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। अब अमोनियम कार्बोनेट की बात है तो सर अमोनियम का मतलब NH4 1+, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है सर CO3 डबल माइनस। तो इसमें क्या करेंगे आप, चलिए करिए जल्दी खट से करिए, 10 सेकंड टाइम देता हूं, कितना सेकंड 10 सेकंड, चलिए करिए। ठीक है कर लिया होगा, चलिए समझाता हूं। आप जैसे देखा यहाँ पर कितने हैं -2 माइनस, इधर कितना है 1+, ठीक है, इधर और इधर ये करोगे ना, इस पे करोगे तो क्या हो जाएगा NH4 का कितना हो जाएगा 2, ठीक, और ये क्या CO3 पर एक ही रहेगा तो कोई चेंज नहीं है, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बन गया। तो बेटा अब मैं आपको देखो बेटा, हमने कहा था टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम आईडी किसी प्रकार आप लोग हम तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि आप लोगों को अगर घर में बिठा दिया जाए काम करने के लिए कहा दिया जाए तो जितने सोडियम थे, जैसे तुमने उठाया एक एलिमेंट को, किसको उठाया सोडियम प्लस को उठाया, तो सोडियम के फॉर्मूले कितने बन सकते हैं घर में बैठ के बनाइएगा, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम परमैंगनेट, फिर सोडियम नाइट्रेट और फिर सोडियम नाइट्राइट। देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब एक एलिमेंट 11 बना रहा है। अगर मैंने आपको ये 11 प्लस माइनस वाले बताएंगे तब भी 100 की बहुत ज्यादा फॉर्मूले आने लग जाएंगे बेटा आपको। ये सोडियम क्यों, इसी तरह इसकी जगह क्या कर दो बेटा, अगर मान लो तुमने इसका पोटेशियम कर दिया, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फाइड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्कार्बोनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इससे सरल नहीं मिलने वाला तुमको कुछ भी, इतना बता दिए हर चीज का। मान लो कैल्शियम ले लिया हमने, क्या ले लिया, आप कैल्शियम वाला ले लो डबल प्लस वाला, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे बनेंगे, बहुत सिंपल है। मान लो कैल्शियम लिया 2 प्लस, OH कितना होता है 1 माइनस, काम बनेगा नहीं, इनके 1 है इनके पास 2 है, क्या किया जाए, इनके पास कितने हैं 2 है, तो भैया 2 को इधर भेज देगा, ये क्या बन जाएगा Ca, इधर 2 भेजेगा तो हो जाएगा OH का कितना बेटा होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसे चूना पानी कहते हैं, चूना पानी, जो आप चूना लगाते हो किसी को वो वाला चूना, ये चूना है, ये बिना बुझा चूना है, ये बुझा चूना है। जब मार्केट से लाते हो फिर पानी में डालने के बाद ये बन जाता है, जब मार्केट डालते तो ये रहता है तुम्हारे पास। बेटा किसी भी मान लो कोई भी एलिमेंट ले लो, अब आपने ले लिया मान लो सोडियम, मान लो बेरियम ले लिया, बेरियम फ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, जिंक ले लिया, मतलब कोई भी कंपाउंड जिंक ले लो, जिंक ले लो, जिंक क्लोराइड, जिंक फ्लोराइड, जो मेरा जुम जिम्बा जुम जुम्बा जुम 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 सब कर डालोगे आप। जितने टाइप के फॉर्मूले हैं ये सारे बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, आपसे बना लेंगे आप। अगर इतना नहीं सीख पाए तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में लास्ट में बता देना सर हम नहीं बना पा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया। एक बार मैं फिर से सुनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन तुम्हें वीडियो पीछे पॉज कर देखना पड़ेगा। तुम सोचो तुमको दोबारा समझाएंगे, तुम बड़े जीनियस हो, हम एक ही बार बताते हैं, ये अपन का स्टाइल है। बाबू एक स्टाइल जानते हो, ये बात ध्यान रखिए बेटा। तो ये था आपको ट्रिक बताया मैंने आपको कैसे बनाने का, फॉर्मूला बनाने का। ये बच्चे कह रहे थे सर बना दीजिए बता दीजिए, हम कर नहीं पा रहे हैं। फार्मूला बनाना सीखिए, फिर मैं आपको ये बताऊंगा, फिर मैं आपको देखो इनऑर्गेनिक मैंने आपको बताया, इनऑर्गेनिक यही तरीका होता है याद करने का, ये तरीका बनाने का। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑर्गेनिक फॉर्मूले कैसे बनाओ।
ऑर्नी में बताओ सिंपल होता है, उसका कुछ रूल होता है, आईपीसी नेम नॉर्मल किसे बताऊंगा तो आपको बाएं हाथ से लग जाएगा, आपको बहुत आसान तरीके से आ जाएगा, उसमें कोई डाउट होने वाला नहीं है। तो 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर आपको सारे फॉर्मूले बनाना आ गया है। आप अगर ये बना नहीं पा रहे हैं तो यानी आप गुलदस्ते में कूदने वाले हैं, फेंक देंगे आपको उठा के। तो ये सारी बात आप नोट कर लीजिए, ये सारी बात फॉर्मूला बनाना आपके अंदर आना चाहिए, ये सारी बात नोट कर लीजिए कॉपी में। ऑफलाइन वाले सभी बच्चे सुन ले, हाँ, कृष्णांगी तेजस्विनी जितने बच्चे हैं, हाँ, यकेश, डिवलियर, वीरेंद्र, कृष्णा, और रही बात और कौन है अपना ब्राउन मुंडे, जिसको इसका बच्चे ने अपना नाम रखा है ब्राउन मुंडे, तो ठीक है, अच्छा नाम है उसका, चलो कोई बात नहीं। तो सारी बातें आपको बताना, श्लोक तुम भी नोट करोगे सारी बातें, ये सारी नोट करके हमें क्लास में चेक कराओगे। सभी लोग ऑफलाइन वाले बच्चे अगर वीडियो देख कर ही क्लास में पहुंचते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आज मैं आप सबको बता दूंगा। तो ये थी आपकी नॉर्मी फॉर्मूले बनाने का गजब सा ट्रिक। ठीक है, मिलते हैं हम तब दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। और हाँ, एक बात और, ये वो जो ब्रेनो ओलंपिक्स में सभी पार्टिसिपेट करिए, भाई ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, एक बार बढ़िया रैंक लाके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्राइज तक ही है सभी को। अब देखो कौन सी रैंक होल्ड करते हैं, सभी ऑफलाइन में बच्चे जरूर अटेम्प्ट करेंगे। तब तक ये वीडियो जितने बच्चों में हो सके शेयर कर सके। ठीक है, अगर बाहर वाला बच्चा कोई होगा तो मैं बताऊंगा उसको कैसे पार्टिसिपेट करना है।